नमस्कार। सैरभ केमिस्ट्री क्लासेस के पोस्टमार्टम सीरीज में आज हम लोग देखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का पोस्टमार्टम। सबसे पहली बात कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने ये पोस्टमार्टम सीरीज स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि आज के समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना टॉपिक का गुड नॉलेज हुए आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। वो चाहे नीट का एग्जाम हो या नेट हो, जैम हो, गेट हो या आईआईटी हो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको गुड मार्क्स करना है तो उस टॉपिक का, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है उसका गुड नॉलेज होना ही चाहिए, अदरवाइज आप अच्छा मार्क कर ही नहीं सकते। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना एक एक करके सारे टॉपिक्स का पोस्टमार्टम कर दिया जाए, चीड़ फाड़ कर दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए कि ना आपको समझने में दिक्कत हो और ना वहां एग्जाम्स में क्वेश्चन देखकर आपको पसीना आए। तो चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट द पोस्टमार्टम ऑफ LAH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जैसे ही किसी एग्जाम में आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिख जाए, इसका मतलब है क्या? सबसे पहले 3-4 बातें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करनी चाहिए। क्या क्या? तो देखिए, पहला तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो किस तरह का है भैया? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करता है? हाइड्राइड आयन जनरेटर है। क्लियर? चलिए दूसरी बात क्या दिमाग में आनी चाहिए एकदम से देखते हुए? LAH को देखा और क्लिक किया। क्या क्लिक किया? कि ये रिड्यूस करता है किसको? पोलर, ध्यान दीजिएगा, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को। वैसे कंपाउंड्स को जिसमें पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो उसमें सिर्फ पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को ही रिड्यूस करेगा। जैसे कि C डबल बॉन्ड O मिल गया आपको, N डबल बॉन्ड C मिल गया, N ट्रिपल बॉन्ड C मिल गया या N डबल बॉन्ड O मिल गया। मतलब इस तरह के कंपाउंड को ये रिड्यूस करेगा। दो बातें हो गई। तीसरी चीज सीधा सीधा कि रिड्यूस नहीं करता है, नॉट रिड्यूस। किसको ध्यान रखिएगा? आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को। किसको रिड्यूस नहीं करता है? आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को। अब देखिए इसका भी थोड़ा सा याद रखिए। C डबल बॉन्ड C हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, N डबल बॉन्ड A हो गया। ये सब क्या है? नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स है। तो जब ये आइसोलेटेड होंगे तो इनको रिड्यूस नहीं करेगा। चलिए अब यहाँ दो बातें हम लोग समझ ही ले, यहीं से समझते हुए चलते हैं। लेकिन वही अगर ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, अगर किसी सिस्टम के साथ कंजुगेटेड सिस्टम में हो तो उसको उस समय ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को भी रिड्यूस करता है। मतलब कि अगर जो ये डबल बॉन्ड है अगर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में हो, अगर ये बेंजीन के साथ कंजुगेशन में हो और इस केस में अगर हमारा ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, हम आपको बताएंगे ये सब क्यों लिख रहे हैं, और यहाँ H3O+ अगर है तो यहाँ इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। मतलब इस केस में जब मल्टीपल नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स किसी सिस्टम के साथ कंजुगेटेड वे में हो, कंजुगेटेड सिस्टम में हो, तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान देना है। मतलब सीधा बात, अगर बेंजीन के साथ कंजुगेटेड हो या थायोफिन के साथ कंजुगेटेड हो या फुरान के साथ कंजुगेटेड हो, यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर लीजिए, बेंजीन के साथ अगर कंजुगेटेड हो या थायोफिन हो या फुरान हो, इन सबों के साथ अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो वो रिड्यूस
हो जाएगा, याद रखना है, और कुछ नहीं है, जनरली नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुई जनरल बातें कि जनरली करता क्या है। अब इसके बाद जब हम ये समझ गए कि करता क्या है जनरली, तो हम अब ये देखें कि आखिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH बनता कैसे है। स्टार्टिंग तो वहीं से है, तो चलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही इजी है। AlCl3 एनहाइड्रस हम लोग लेते हैं, एनहाइड्रस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लिथियम हाइड्राइड LiH का पेस्ट, LiH का पेस्ट स्लोली ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस LiCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए। तो मतलब क्या है कि AlCl3 एनहाइड्रस में अगर लिथियम हाइड्राइड का पेस्ट स्लोली ऐड कीजिएगा तो आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको LaH मिल गया, गुड। अब अगर LaH मिल गया तो भाई समझ लेते हैं कि LaH का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है, Li+, आपको तो पता ही है कि एल्युमिनियम के साथ ये हो गया 3H, और चौथा चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो एक H और इसमें ऐड हो सकता है, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो गया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ डाउट वाली बात ही नहीं हुई अभी तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड Li, अब देखिए LiAlH4 को हम लोग LaH भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग LaH ही लिखा करेंगे, इतना लंबा लिखने से क्या फायदा। तो देखिए LaH जो है ये सोल्यूबल होता है, किसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ड्राई ईथर में। ईथर नहीं कह के हमने ड्राई ईथर कहा, बताएंगे क्यों। और जनरली आपको ड्राई ईथर और THF में THF के साथ दिखेगा लिथियम एल्युमिनियम, या तो ड्राई ईथर के साथ दिखेगा या THF के साथ दिखेगा, जनरली इन दोनों के साथ दिखता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद ही रखने वाली है कि इसमें सॉल्युबल होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि ड्राई ईथर हमने क्यों कहा। देखिए सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, हाइड्राइड आयन जनरेटर। और अगर ड्राई ईथर के जगह पे अगर जो ईथर है उसमें जरा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो H2O से ये H+ ले लेगा, और क्या करेगा, H+ और H- मिलके H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। और इससे होगा क्या कि चला था जो कुछ और रिएक्शन करने के लिए, तो उसका कुछ पार्ट किसी और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा LaH के केस में ड्राई ईथर ही लेते हैं, ड्राई ईथर ही प्रेफर, हम लोग ड्राई ईथर को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो बेसिक बातें हम लोगों ने समझ ली कि LaH कैसे बनता है, LaH क्या क्या करता है, बेसिकली किस किस कंपाउंड को, किस किस तरह के बॉन्ड को रिड्यूस करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे करता है, मतलब इसका मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म में भी कुछ नहीं है, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है इसका, लेकिन देख लेते हैं। इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ चीजें छुपी हुई तो है ही, तभी हम देखेंगे समझेंगे क्या चीजें हैं वो। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कीटोन है हमारे पास और उसका रिएक्शन LiAlH4 से कराना है। तो कीटोन हो गया और हमको इसका रिएक्शन कराना है Li प्लस Al। अब जनरली इसका हम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देते हैं H3, और एक H हो गया यहाँ पे और इस पे हो गया
माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये आपको तो पता है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा H माइनस के साथ। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और H माइनस यहाँ से चला जाएगा तो एल्युमिनियम यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो जब इस पे माइनस चार्ज आएगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ आकर के बाइंड कर जाएगा। समझ में आ रहा है? गुड। तो इसका जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है, इसके बाद जो बनता है वो क्या बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सी आर रह गया, आर डैश रह गया, देखिए ये वाला आर रह गया, ये वाला आर डैश रह गया, यहां से एक एच आया, तो उसको हम जिस कलर का एच है उसी कलर से दिखा देते हैं। इसका रीजन है, अभी हम आपको समझाएंगे क्यों। ठीक है, एक एच आ गया, इसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ठीक है, और अब ओ किसके साथ अटैच होगा, एल के साथ। देखिएगा, बस यही समझना था, एल, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, H3, तो AlH3 यहाँ पे माइनस और ये लिथियम वाला प्लस। समझ में आया या नहीं आया? मेरे समझ से कुछ ऐसा था ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा। गुड। अब देखिए, अब होता क्या है कि अभी भी इस एल्युमिनियम के पास 3 H है, 3 हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है, तो 3 मॉलिक्यूल्स और किसके, कीटोन के, 3 मॉलिक्यूल्स कीटोन के और आ गए, और इसके साथ हर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। ठीक है, तो जो नया एडक्ट बना वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए आर हो गया, आर डैश हो गया, एच हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, ओ तो रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए जो है Al और लिथियम, लिथियम का प्लस Al का माइनस, और ये देखिए ये क्या बताया था मैंने, 3 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल्स और आ गया, और पहले से एक था ही, तो क्या है 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे पहले जो हाइड्रोजन जिस कलर का था उसी कलर का रखते हैं, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा काम आएगा। ठीक है, क्लियर है? गुड। अब जो ये एडक्ट है, इसको यहां से बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इसका प्रोटोनेशन करना पड़ता है, तो मींस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हमको H+H2O भी देना होगा, और जब H+H2O दे दीजिएगा तो ये टूट करके क्या बन जाएगा, तो देखिए CR, R डैश, और यहाँ पे O, यहाँ पे आके H लग गया, और एक H यहाँ पे था इस कलर का। ठीक है, तो क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं आया? देखिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए कीटोन था, कीटोन के पास LiAlH4 आया, AlH4 माइनस जो है H माइनस के साथ इस कार्बन पे अटैच हो गया। क्यों अटैच हुआ समझ में आ ही रहा था, और इस पे जब इलेक्ट्रॉन की पूरी शिफ्टिंग हो गई तो ये फिर से Al के साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि Al फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब H के पास, एल्युमिनियम के पास 3 हाइड्रोजन था जो रिप्लेसेबल था, उसको रिप्लेस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन से वो रिएक्ट किया और इस तरह का एक एडक्ट का फॉर्मेशन किया, और इस एडक्ट के साथ अगर प्रोटोनेशन करा दिए, H+ का रिएक्शन करा दिए, H+ दे दिए इसको, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं था। गुड। था क्या? कुछ तो था, क्योंकि इसलिए मैंने कलर चेंज किया, और अभी तक उसको जहां देखिए ये हाइड्रोजन, अब समझिए थोड़ी सी समझने वाली बात है यहाँ पे मैकेनिज्म के बाद भी। देखिए इस कंपाउंड से स्टार्ट किए थे, मेरा कीटोन था, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और जब फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ अल्कोहल बना और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब अगर हम रफ भाषा में, रफ वे में बात करें तो कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन का एडिशन हमने इस रिएक्शन में किया है। ठीक है, लेकिन देखिए दोनों हाइड्रोजन एक ही कंपाउंड से आए हैं? क्या एक ही जगह से आया है दोनों हाइड्रोजन? तो नहीं, इसलिए नहीं कि एक
ऐसे भी आप देख के बता सकते हैं, एक ब्लू कलर है, एक रेड, एक ब्लैक कलर है। तो ब्लू कलर कहां से आया है? LiAlH4 से। और ये जो ब्लैक कलर है कहां से आया है? जहां पे हमने इसका किसी एसिड के प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में जब इस एडक्ट को रिएक्ट कराया तब आया है। मतलब तो समझ में आई बात? हाँ, याद रखना है, एकदम समझ के याद रखना है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस मैकेनिज्म। ओके, क्या कि आपको ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज याद रखना है कि जो H है, जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है, कम्स फ्रॉम LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट से आता है। और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हाइड्रोजन, वो कहां से आता है? इट्स कम फ्रॉम दैट H+। ओके, गुड, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देख लिया, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का लगभग ऑपरेशन कर दिया, चीड़-फाड़ कर दिया, कुछ बाकी है, उसको भी हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए, इतना समझने के बाद IIT या जैम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं, इतना पे अभी मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फिर समझ में आएगा आगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आ जाए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है, मतलब कीटोन है, और इसके साथ क्या दे दिया? पहला में LiAlD4 और H3O+। ठीक है, अब क्या बनेगा? तो हम लोगों को तो पता है कि 2 H लग जाएगा, सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, इतना तो क्लियर है कि अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल बनेगा मीन्स ऐसा OH और एक H यहां आके लगेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ LiAlD4 है, तो दिक्कत क्या है कि अब जो D है वो कहां लगेगा? वो H, इस H की पोजीशन पे या इस H की पोजीशन पे? तो याद है, मैंने आपको कलर चेंज करके बताया था, और ये भी कहा था कि कार्बन के साथ जो H लग रहा है वो कहां से आ रहा है? वो रिएजेंट वाला है, LiAlH4 वाला है। तो इस केस में D कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही इस मैकेनिज्म का मेन पार्ट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैकेनिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन आया तो। गुड, तो हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म समझ गए। हम लोगों ने यह भी देख लिया कि अगर उसमें हाइड्रोजन को चेंज करके डी कर दिया जाए, ड्यूटेरियम कर दिया जाए, तो वो जो शिफ्टिंग है कहां पे होगा, वो जो हाइड्रोजन की जगह पे डी आएगा वो किस जगह पे आएगा। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली कि किस किस कंपाउंड को रिड्यूस करके क्या क्या बनाता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। इसको सिर्फ देखेंगे नहीं, देखने के बाद जो भी मैं नोट कर देता हूं, लिख देता हूं, तो आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा और बार बार देखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि एक बार आपके नजरों के सामने से गुजरता रहेगा तो आप क्लियर रहेगा कि किस किस तरह के कंपाउंड को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए, अब इतने सारे रिएक्शंस को, अभी और भी कुछ है, अभी तो 6 ही हुए हैं, लगभग 14 के आसपास रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को आप कहीं नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। याद क्या करना है, बार बार देखते रहिए तो अपने आप याद हो जाएगा। है क्या? सिंपल ही देखिए, एल्डिहाइड है, इसको ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कुछ करना नहीं है, आपने देखा मैकेनिज्म भी। कीटोन है, इसको 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, इसका मैकेनिज्म देखा। जिस तरह से इसका उस तरह उसी का मैकेनिज्म होगा। हाँ, तो देखिए किसको किया, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया, कीटोन को कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ईस्टर है, ईस्टर को भी कन्वर्ट कर देता है 2 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, देखिए तीसरा ईस्टर हो गया, चौथा क्या होगा, अब देखिए एसिड के क्लोराइड को भी कन्वर्ट कर देता है, देख रहा है ना। अगला, हाँ, एसिड को भी कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब रिड्यूस कर दे रहा है। तो और इपॉक्साइड्स को भी रिड्यूस कर रहा है, तो मतलब एल्डिहाइड को कर रहा है, कीटोन को कर रहा है, ईस्टर को कर रहा है, एसिटाइल क्लोराइड को कर रहा है, एसिड को कर रहा है, इपॉक्साइड्स को कर रहा है। मतलब क्या है, देखिए इतने सारे 5 तरह के कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है अभी तक। अभी और है, अभी मैं इसको ऐड कर रहा हूं इसमें, लेकिन आप कहीं नोट करके इसको रख लीजिए। थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग एसिड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या,
और सब तो जनरल है। इसमें क्या है देखिए, ऐसा मतलब क्या है, H प्लस डोनर है। अभी हमने क्या कहा था, जहां भी H प्लस दिखा तो वो H माइनस जो है H प्लस के साथ क्या करेगा, कंबाइन करके H2 गैस बना लेगा। तो मतलब जितना हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए उतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएजेंट कहीं और भी यूज हो रहा है। कहीं पे LaH के साथ रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है तो बेटर है कि इसको पहले एस्टर में कन्वर्ट कर ले, और वो तो इजी है एस्टर में कन्वर्ट करना। तो ज्यादा बेसिक तरीका यही है, अगर आपको डायरेक्ट भी रिड्यूस कर रहा है लेकिन वो क्या करेगा, H प्लस के साथ H2 गैस बना लेगा। नहीं तो ज्यादा यील्ड चाहिए तो आप इसको एस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आगे अभी 6 हुआ, अभी जगह नहीं है और लिखते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। तो वो 6 हम लोगों ने देखा था। अब देखिए सातवां से, सातवां क्या है, अगर देखिए हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर साइनाइड के साथ, साइनाइड के केस में क्या होता है कि जनरल टेम्परेचर पे अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर में दे दिया जाए तो वो रिड्यूस कर देता है किसको, एमीन में, ठीक है। लेकिन अगर -50 डिग्री टेम्परेचर हो तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है। गुड। उसके बाद आइए नाइट्रो कंपाउंड्स की, तो नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके क्या बोलता है, एमीन में चेंज कर देता है। हाँ, अब यहाँ भी एक और है, ये एलिफैटिक नाइट्रो को तो एमीन में चेंज करता है, लेकिन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है तो उसको डाइजो बना देता है। ध्यान रखना है, डाइजो फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या है, इसको भी रिड्यूस करके एमीन बना देता है, RX को रिड्यूस करके मीथेन बना देता है, एमाइड को रिड्यूस करता है। देखिए जितने भी तरह के कंपाउंड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखिए सारे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर, इवन कि इथाइल एजाइड है, ये इथाइल एजाइड है, इसको भी रिड्यूस कर देता है और इसको रिड्यूस करके क्या बनाता है, एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो 14 टाइप्स के कंपाउंड का मैंने जिक्र किया, इसको आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक आध बार उसको रिवाइज कर ले। इससे क्या होगा कि कितने तरह के कंपाउंड को, उसका लगभग सारे कंपाउंड यहाँ पे मेंशन है और पक्का है, मुझे लगता है कितने कंपाउंड अगर आपको याद रहे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी छूटने वाला नहीं है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिलेटेड। हाँ, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम तो हमने कर दिया, ऑपरेशन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आजकल का जो नॉर्मल ट्रेंड है किस तरह का है, क्योंकि हाल के बहुत सारे IIT में हो या गेट में हो, क्वेश्चंस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जरूर ही रहता है। तो आइए देखते हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस को कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और हम लोग उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इतना पढ़ने के बाद, इतना पोस्टमार्टम करने के बाद क्या राइट नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स या नहीं? आज भी, अभी भी इतना पढ़ने के बाद भी हमें उसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिलेटेड इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको पता है पहले तो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको किसको रिड्यूस करता है, क्लियर है, किसको नहीं करता है, बस उनकी बेसिस पे इन सबको हमको डिसाइड कर लेना है कि किसके लिए क्या होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड को तो करेगा ही करेगा, तो इसको रिड्यूस करेगा। लेकिन इसको करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इसको भी करता है, लेकिन कब करता है, जब कंजुगेटेड सिस्टम में हो। तो यहाँ कोई कंजुगेशन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ पोलर बॉन्ड को, पोलर मल्टीपल बॉन्ड को करेगा और ये इसका प्रोडक्ट होगा, मतलब इस डबल बॉन्ड को नहीं करेगा। गुड, समझ में आया? चलिए आगे और क्लियर होगा। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही है, इसको तो रिड्यूस करेगा, लेकिन इसको करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए ये क्या बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन में है बेंजीन के साथ, तो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। यहाँ सिर्फ इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। देखिए समझने वाली बात थी ना, दोनों में क्या डिफरेंस था मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे CH2 हो गया, फिर यहाँ OH और H2, यहाँ पे CH2, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, C, एक H और आएगा,
गुड, समझ में आ गया। इस केस में किया और इस केस में डबल बॉन्ड को नहीं किया, तो यहाँ क्लियर हो गया कि जो आइसोलेटेड अगर पोलर मल्टीपल आइसोलेटेड अगर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको वो रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन वही अगर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है और कंजुगेशन में है तो उसको करता है। यहाँ पे कंजुगेशन में था तो उसको रिड्यूस किया, यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं था तो इसको नहीं किया। गुड, ये तो सिंपल सा कीटोन का क्वेश्चन है। ये तो वही है कीटोन के साथ जो है ए और एच। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एच की जगह पे डी आ गया तो एच नहीं होगा, ये डी होगा, यहाँ अल्कोहल ही बनेगा। गुड, चलिए गुड, इपॉक्साइड। इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए होता क्या है, हाइड्राइड आयन जो है वहीं पे अटैक करता है जहां पे जो कार्बन कम हिंड्रेंस हो जिस कार्बन पे। तो देखिए यहाँ पे इस पे CH3 लगा हुआ है, एस पे नहीं है, तो कम हिंड्रेंस है तो H माइनस का अटैक यहाँ होगा। तो इसका जो आपको कंपाउंड मिलेगा ये इस तरह से मिलेगा, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा वो भी बनेगा, माइनर प्रोडक्ट वो भी होगा, कुछ अमाउंट वो भी बनेगा। गुड, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए जो जनरली पिछले कुछ एग्जाम से पूछे गए थे, जिसमें कि कुछ टिपिकल क्वेश्चन था। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन जो कंसेप्ट बिल्डअप के लिए जरूरी है। पोस्टमार्टम तब तक अधूरा है जब तक कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया। देखिए लास्ट क्वेश्चन था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज easily reduce by LAH। और क्या क्या था ऑप्शन में, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर और एमाइड। देखिए सीधी सी बात है कि सबसे इजी कौन रिड्यूस होगा, सबसे इजीली कौन रिड्यूस होगा, तो भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो बात करते हैं हम लोग, इसको समझ लेते हैं। जैसे ए हो गया अल्डिहाइड, ए हो गया कीटोन, ए हो गया ईस्टर और ए हो गया एमाइड। तो ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इजीली रिड्यूस करेगा, तो इसका रिड्यूसिंग ऑर्डर ये हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे ज्यादा एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर ईस्टर है, फिर एमाइड है। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ, और मुझे आशा है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से नहीं छूटेगा। और इसी पोस्टमार्टम सीरीज में अगला रिएजेंट होगा हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। हाँ जी, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी हाइड्राइड आयन जनरेटर ही है, सिमिलर इसी तरह का मैकेनिज्म भी है उसका, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि बहुत ही यूजफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो बहुत ही सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। वो बहुत सारे पॉली फंक्शनल ग्रुप्स में से किसी खास को ही रिड्यूस करता है। तो अगला टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगला पोस्टमार्टम सीरीज में अगला रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। तो हम लोग मिलते हैं अगले रिड्यूसिंग एजेंट के साथ।